डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जे केमिक्स में। आईआईटी 2026 सीरीज में आज हम लोग करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री से एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के भी काफ़ी चैप्टर करा रखे हैं, तो जिन भी बच्चों ने अभी उन्हें नहीं देखा तो वो जाके उसे देख सकते हैं। तो हम पहले रिकैप करते हैं यहाँ पे इसके फॉर्मूलों से। तो सबसे पहले आता है आपका टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए। दिया है En-13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपका होता है UN=-27.2 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर EV एटम। काइनेटिक एनर्जी का होता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर KV एटम। तो आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला सिमिलर होता है, बस टोटल एनर्जी आपकी निगेटिव होती है और काइनेटिक एनर्जी आपकी पॉजिटिव होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आपकी पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका रेडियस ऑफ एनेट ऑर्बिटल। तो आपके रेडियस पे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। Rn=0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉन। आपको यूनिट इसकी पता होनी चाहिए। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनेट ऑर्बिटल Vn=2.18 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी कि आपने पढ़ा होगा फ्रिक्वेंसी = 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो F बराबर होता है V/2πr = 0.657 इंटू 10⁻16 Z²/n³ और यही आता है अब आपका टाइम पीरियड। तो आपका टाइम पीरियड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है 1.52 इंटू 10⁻16 n³/z²। ये होता है आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को, जो कि आपको 2020 में पूछा गया है। द टोटल नंबर ऑफ नोड्स फॉर गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। यहाँ पे आपको दिया है क्वांटम नंबर n है, एजीमुथल क्वांटम नंबर l है। आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ नोड्स बताने हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे की पॉइंट होता है, रेडिकल नोड आपका क्या होता है, रेडिकल नोड्स होते हैं आपका n-l-1 और एंगुलर नोड होता है l। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ नोड फाइंड करना है। तो आपका टोटल नंबर ऑफ नोड्स इक्वल टू होता है रेडिकल नोड्स प्लस एंगुलर नोड्स। तो आपका रेडिकल नोड्स क्या है n-l-1 प्लस एंगुलर नोड क्या है l। तो यहाँ से आपका l से l गया, बचा आपका n-1। तो आपका टोटल नोड क्या होता है n-1। तो आपका यहाँ पे क्या कहाँ आता है, सम ऑफ l+1। गलत, आपका ये होता ही नहीं है रेडिकल नोड्स l-1। सम ऑफ l+1 आपका एंगुलर नोड्स में नहीं होता। सम ऑफ l एंगुलर नोड्स, हाँ l एंगुलर नोड्स है, एंड n-l- रेडिकल नोड्स, यानी कि ये भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ C करेक्ट होता है। तो आपका पहला क्वेश्चन कितना इजी था, बस आपको यहाँ पर रेडिकल और एंगुलर नोड्स पता होना चाहिए। सेकंड आता है आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पे। ये आपका ग्राफिकल क्वेश्चन भी है, अगर आपको उसका ग्राफ पता है तो भी आप इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिटल फॉर अ हाइड्रोजन एटम इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जान लेते हैं हमारे वेव फंक्शन के फॉर्मूले को। तो वेव फंक्शन फाई इक्वल टू होता है 1/√π a0³ e⁻⁻r/a0। फिर आता है आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है, ये वेव फंक्शन का स्क्वायर होता है, मॉड ऑफ स्क्वायर। तो 1/π a0³ e⁻²r/a0 होता है। अब देखो उसने क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी हमें डेंसिटी निकालनी 1s ऑर्बिटल की फॉर हाइड्रोजन आइटम जो हो वो मैक्सिमम में हो। आपका हाइड्रोजन आइटम क्या होगा, वो मैक्सिमम कब होगा, जब आपका रेडियस होगा, रेडियस आपका टेंड करेगा 0 की तरफ। क्यों, जब हमारा आर है यहाँ पे, जब आर यहाँ पे 0 जाएगा तो हमारा ई जो होगा वो e⁻0 होगी, जो कि हमारी 1 होगी, यानी कि हमारी मैक्सिमम होगी। आर जब हमारे 0 की तरफ जाएगा तो e⁻1 होगी, जो कि मैक्सिमम होगी। जब आर हमारा 0 से आगे, मतलब आर हमारा जब इन्फिनेटिव की तरफ जाएगा तो e⁻ हमारी यहाँ पे 0 होगी, जो कि हमारी मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। तो आर हमारा 0 की तरफ जाएगा, यानी कि आर हमारा न्यूक्लियस की तरफ जाएगा, तो हमारा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता है। और यही जब आप ग्राफिकल देखोगे तो आप इसका ग्राफ देखोगे तो होता है फाई और आर का। जब आपका फाई आर का हाइड्रोजन एटम 1s ऑर्बिटल का देखते हो तो ये हमारा ऐसे ग्राफ जाता है। आर हमारा
जीरो तरफ टेंड करेगा तो वाई हमारा फाई हमारा इन्फिनिटी की ओर जाएगा, यानी कि हमारा मैक्सिमम पे जाता है। तो ये हमारा न्यूक्लियस पे होता है जब आर हमारा जीरो पे टेंड करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी रेडिकल नोड्स डस कैल्शियम प्लस हैव इट्स 4s ऑर्बिटल और रेडिकल नोड्स। ये आपको 2023 का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपको यहाँ देखते ही की पॉइंट मिल गया कि सबसे पहले बात हो रही है हमारे रेडिकल नोड्स की। तो रेडिकल नोड्स अभी आपने पीछे पढ़ा n-l-1, ठीक है। सेकंड उसने बोला 4s, यानी कि n हमारा क्या है 4s, हमें इतना दिया है 4s है और 4 है, ठीक है। और s हमारा है यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे l क्या होगा, वो 0 होगा। s में हमारा l 0 होता है, p में l 1 होता है, ठीक है। तो हम फॉर्मूले में रख लेते हैं रेडिकल नोड्स में, n हमारा 4 है, l हमारा 0 है, -1, आंसर 3। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे 2024 में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है जो कि काफ़ी बड़ी, देखने में बच्चों को टफ लगती है, लेकिन ये बहुत ईजी होती है। बस आपको इसमें फॉर्मूले लगाने हैं, इसलिए कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से करके जाने हैं। तो जितने भी बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलों में दिक्कत होती है, तो उनके लिए हमारे चैनल पे ऑलरेडी फिजिकल केमिस्ट्री की कंप्लीट फॉर्मूला सीरीज अपलोडेड है। और अगर आप चाहते हो कि आपके लिए एक नई फॉर्मूला सीरीज बना दी जाए, तो आप उसके लिए कमेंट करिए, आपके लिए एक फिजिकल केमिस्ट्री की कंप्लीट फॉर्मूला सीरीज भी ला दी जाएगी। द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल रिस्पॉन्डेड टू वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर। तो आपको यहाँ पे बोला है वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर, तो यहाँ पे आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ है 500 नैनोमीटर। What is the total kinetic energy of all photoelectric ejected by second? The entire reduction from 100 watt bulb with the wavelength of 300 नैनोमीटर। तो यहाँ पे अब आपको लैम्डा दिया हुआ है 300 नैनोमीटर। फॉल अ सरफेस, ठीक है, हमको यहाँ पे एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं फाई नॉट, क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी माइनस फाई। तो सबसे पहले फाई नॉट निकाल लेते हैं। फाई नॉट बराबर होता है Hc/लैम्डा नॉट। Hc हमें दिया हुआ है प्लांक कांस्टेंट h 6.6 इंटू 10⁻⁻34। c आपको दिया हुआ 3.10⁸, 3 इंटू 10⁸8 अपॉन 500 नैनोमीटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका अप्रॉक्स आता है 3.96 इंटू 10⁻19 जूल फाई नॉट। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, एनर्जी। तो एनर्जी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है E बराबर Hc/लैम्डा। H आपको दिया है 6.6 इंटू 10⁻34, C आपको दिया है 3 इंटू 10⁸8 और लैम्डा यहाँ पे आपको दिया है 300 नैनोमीटर। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो इसका आंसर आता है आपको अप्रॉक्स 6.6 इंटू 10⁻19 जूल। बस आपने ई फाइंड कर लिया, आपने फाई फाइंड कर लिया। अब आपको क्या करना है, सीधा उठा के फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर E 6.6 माइनस 3.96, बाहर आपको 10⁻⁻19। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आता है 2.64 इंटू 10⁻⁻19। और खुशी में आप खुश होकर इसको ही आंसर मार्क नहीं कर देना है, ठीक है, कि आपने देखा नहीं ये तो ए से मैच हो गया, ये मेरा करेक्ट है। आपको और भी दिया हुआ है रेडिएशन फ्रॉम 100 वॉट बल्ब ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका 100 वॉट बल्ब यानी कि आपका 100 जूल पर सेकेंड। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है फ्रैक्शनल यूज्ड फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये आपका होता है फॉर्मूला इसका, काइनेटिक एनर्जी बाय एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 2.64 इंटू 10⁻⁻19 आई है, और जो आपकी एनर्जी आई है यहाँ पे 6.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल आई है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है 40 जूल। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है 40 जूल। तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी में नहीं करना है, इसको पूरा लास्ट तक सॉल्व करना है, इस पॉइंट को भी आपको क्लियर रखना है। ये यहाँ पे आपका होता है कैच पॉइंट, क्योंकि आप काइनेटिक एनर्जी देख के इसको आपको ऑप्शन में भी दिख जाता है और आपको लगता है आपका सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको 2025 पे। यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ द टाइम पीरियड। तो कोई यहाँ पे आता है आपका क्वेश्चन टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन पे। अभी हमने यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला पढ़ा था,
1.52 इंटू 10⁻⁻16 n³/z²। ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन इन द 4th बोहर ऑर्बिटल ऑफ हीलियम प्लस। तो हम यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 1.52 इंटू 10⁻⁻16 इंटू n³/z²। यहाँ पे आपको 152 इंटू z⁻⁻16, एन आपको यहाँ पे दिया हुआ है n⁻3, एन आपका यहाँ पे 4 है। यहाँ पे उसने बोला आपका 4th बोहर ऑर्बिटल, तो n4 है, 4⁻3। जेड आपका यहाँ पे 2 है, 2⁻2। जब आप इसको करोगे तो आपका यहाँ आंसर आएगा 16। तो 1.52 इंटू 10⁻⁻16 मल्टीप्लाई बाय 16। तो ये आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है 24.3 इंटू 10⁻⁻15। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट को हटा के लिख देते हैं 2.4 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पे आपका आता है 16। तो हाँ 10 की पावर यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे 15। तो 10⁻⁻15 होता है फेरो सेकेंड। तो यहाँ पे आपका आंसर होता है 24 फेरो सेकेंड। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी करेक्ट होता है। यहाँ तक आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर के सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे की तैयारी कर रहे हो तो आपके जे की भी PYQ सीरीज चल रही है। इसके अलावा नेक्स्ट की भी PYQ सीरीज हमारे चैनल पर अपलोडेड है, तो आप हमारे चैनल पे आप उसको जाके देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलते हैं ऐसे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो